यह मुर्गी एक बार में 72 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बनाती। उसने एक हफ्ते में अंडों के ढेर लगा दिए जो बिल्डिंग से भी बड़े थे। दरअसल यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक फार्म में मुर्गियों का ऑडिशन हुआ, जिसमें एक दिन में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों को सिलेक्ट किया गया। फिर सिलेक्टेड मुर्गियों को एक लाइन में स्लाइडर पर बैठाकर एक मशीन से गुजारते हुए पर्दे के पीछे ले जाया गया। बाकी मुर्गियां एक एक अंडा दे रही थी। फिर एक मुर्गी आती है और एक बार 100 अंडे देने का रिकॉर्ड बना देती है। जोगिंदर सारी मुर्गियां ताली बजाकर उसका सम्मान करती। तभी गाने की आवाज सुनकर सारी मुर्गियां अंडा देना छोड़कर लैला मुर्गी की कॉन्सर्ट में भागती। उसका गाना सुनकर सभी मदहोश होकर झूमने लगती है। मालिक जब फार्म में चेक करता है तो सारी मुर्गियों को गायब पाकर उन्हें हर जगह ढूंढता है। फिर वह उदास होकर बैठ जाता है। तांत्रिक मुर्गा वहां आकर उसे बताता है कि उसकी मुर्गियां कॉन्सर्ट देखने गई हैं। मुर्गा उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर मुर्गे की सुरीली आवाज सुनकर मुर्गियां आज कुत्ता और चिरकुट के बीच स्विमिंग कंपटीशन होता है तो ये साला शार्क मछलियां पूल में छोड़कर चिरकुट को धक्का दे देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन चिरकुट साला दोनों शार्क को मारकर फोटो शूट करवाने लगता है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। फिर इनके बीच रेस शुरू होता है। बेईमान कुत्ता भाग कर जाता है और फिनिश लाइन पर पहुंचकर जैसे ही ट्रिगर दबाता है चिरकुट आपको मेरे बस की बात अरे साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। कुत्ता चिरकुट के बोरे में बम डालकर भाग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चिरकुट बोरा पहनकर नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुत्ते को कुछ गड़बड़ लगती है तो ये बोरे में झांक कर देखने लगता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर ये प्लेग्राउंड को पेंट करके एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल बना देता है और सिटी बजाकर चिरकुट को बुलाता है। आजा आजा। तो चिरकुट ऊपर चढ़कर जाता है और जबरदस्त डाइव मारकर पूल में कूद जाता है। ये कैसे हो गया? ये देख कुत्ता फटाफट बिना सोचे समझे पूल में कूद जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। महेश दल्ले जैसे ही शहर में घुसता है ये पति पत्नी काम छोड़कर वहाँ से भागते हैं। इन्हें देख पड़ोसी भी मिनटों में 9-2-11 हो लेता है। 2 सेकंड में बाजार पूरी खाली हो जाती है। इसके डर से सब अपने अपने घरों में छिपकर बैठ जाते हैं। तभी डाकू अपने गोली से एक बेचारे आदमी की पोल खोल देता है। एक गोली इस मूर्ख को भी लग जाती है तो इसकी हेयर स्टाइल छपटा हो जाती है। गली के गुंडे भी डर से कांपने लगते हैं और चश्मा छोड़कर भाग जाते हैं। तभी डाकू कबीले के गार्ड को भी गोलियों से छलनी कर देता है। तो गार्ड फिर ये इसका पर्दा हटाकर निकल ले भाई तू। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सारे मजदूर एक नंबर के आलसी हैं और साथ में बेवकूफ भी है। ये एक के ऊपर एक किल ठोकता है जिसके चलते कौन है बे? अब ये कुत्ता गड्ढे से मिट्टी उठाकर फेंक रहा था और गड्ढे में ही धंस जाता। लेकिन इधर ये कुत्ता उस पे ही मिट्टी फेंककर अंदर धंस जाता है। प्रभु क्या हुआ? साला यहाँ के मशीन भी आलसी निकला। ये मिट्टी उठा के हवा में ही फेंक देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये कुत्ता आरी से ही गिटार बजाने लगता है। एक खुट्टी को 3 लोग मिलके भी नहीं ठोक पाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ठेकेदार देखता है कि शाम होने वाला है तो ये सबको जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाने को बोलता है। तो ये सब इतना स्पीड हाथ पांव चलाता है कि कुछ ही मिनटों में अंपायर स्टेट ही खड़ा कर देता है। कुछ भी। लेकिन ये कुत्ता जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो पूरा बिल्डिंग ही गिर जाता है। खत्म। बाय बाय। स्वर IIT से इंजीनियरिंग करके एक सुंदर घर बना रहा होता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन इसके 2 भाई बहुत आलसी होता है। ज्यादा काम न करने के चक्कर में साला ये जल्दी जल्दी में माचिस की तीली और घास फूस का घर बना लेता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर बड़े वाले भाई के घर के आगे जाकर नाचने लगता है क्योंकि वो बेचारा अब तक घर ही बना रहा होता है। साले तू। लेकिन तभी एक भेड़िया आता है तो ये दोनों डरकर भागता है और घास फूस वाले घर में छिप जाता है। तो ये भाई ये क्या है? आज मैं मर गया भैया। अब ये भागकर तीली वाले घर में जाता है बाप रे। पर दरवाजा बंद करते हैं घर। खत्म। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये बेचारे भागकर बड़े भाई के पास जाता है जिसका घर अंबुजा सीमेंट से बना होता है। दीवार टूटने क्यों नहीं है? हरामी भेड़िया धक्के मार मार कर थक जाता है पर दीवार टूटने का नाम ही नहीं लेता है।